Hello everyone, welcome back. Let's practice most important questions of current affairs of 18th April 2026. ये वीडियो 18th अप्रैल के करंट अफेयर्स की है जो कि आपकी कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम रीजंस। तो इसको हम आज प्रैक्टिस कर लेंगे कल के क्वेश्चंस को। सो लेट्स प्रैक्टिस। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट important question, recently who has become the Harvard South Asian Person of the Year 2026? हाल ही में हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? ऑप्शंस आर सयानी गुप्ता, विकास खन्ना, अवंती नागरथ, पूजा मोर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सयानी गुप्ता। अभी हाल ही में हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 बनी है। इनको अभी बनाया गया है, ये टाइटल दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? दिस रिकॉग्निशन वाज अवॉर्डेड बाय दी हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन। तो उनका जो स्टोरी टेलिंग में उनका जो इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन रहा रिप्रेजेंटेशन में, तो इसके लिए उनको ये खिताब मिला है। किसको मिला है? सयानी गुप्ता को। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा ऑफ सिप्री, विच कंट्री इज द टॉप आर्म इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड? सिप्री के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? पाकिस्तान, इंडिया, यूक्रेन एंड इजराइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी जो 2021 से 2025 का आईएमएफ का सिप्री का स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो डेटा आया है मार्च 2026 का, उसमें पीरियड कवर किया गया है 2021 से 25, जिसमें बताया गया कि यूक्रेन जो है अब वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इंपोर्टर है। जो वेपन्स आर्म्स इंपोर्ट किए जाते हैं उसमें यूक्रेन अब टॉप पर आ गया है। और 9.7% जो टोटल ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफ़र होता है उसका 9.7% रिसीव किया है किसने? यूक्रेन ने। और सेकंड नंबर पे है इंडिया। इंडिया रिमेन दी सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर विद एन 8.2% शेयर। इसको याद रखिए। इसके अलावा इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर यूक्रेन इज नाउ दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who will chair the first high-level conference of the Central Armed Police Forces in India? भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पहले उच्च स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? ये है क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इंडिया की फर्स्ट एवर हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को शेड्यूल किया गया है अभी मई 2026 में ये मीटिंग होगी और ये कॉन्फ्रेंस होगी जो कि फर्स्ट एडिशन होगा इस कॉन्फ्रेंस का। इसलिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और कहाँ पर होगी? न्यू दिल्ली में होगी। इसको चेयर कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया के जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, चाहे वो इंसर्जेंसी हो, एक्सट्रीमिज्म, साइबर थ्रेट्स, उनको टैकल करने के लिए क्या एक यूनिफाइड अप्रोच हो सकती है, उसको डेवलप करना। उसके अलावा जो टॉप लीडरशिप है, ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जो कोऑर्डिनेशन है उसको इन्हांस करना इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है, एम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन इसको चेयर करेगा, कहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और जो है ये कौन सा एडिशन है, ये पूछा जा सकता है। वेन्यू पूछा जा सकता है कि कहाँ पर होगी, न्यू दिल्ली में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been elected as deputy chairman of Rajya Sabha for the third consecutive term recently? हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार कौन निर्वाचित हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। श्री हरिवंश नारायण सिंह को अभी तीसरी बार इलेक्ट किया गया है एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसको याद रखें कि तीसरी बार अभी हमारे जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के वो कौन है? हरिवंश। क्या इनका पूरा नाम है?
श्री हरिवंश नारायण सिंह। तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए, और ये फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर बने हैं इस पोजीशन को जिन्होंने होल्ड किया है। एंड अगर हम बात करें डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के इलेक्शन की, तो इलेक्शन राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से किया जाता है डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन। और जो कैंडिडेट है, जो जिसको इलेक्ट किया गया है, उनको सिंपल मेजॉरिटी को सिक्योर करना होता है। क्या मतलब होता है सिंपल मेजॉरिटी का? कि जो भी उस हाउस में मेंबर्स प्रेजेंट हैं जो वोट कर रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। इस पोजीशन को लेने के लिए, सिक्योर करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए कैंडिडेट की। और ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, इसको प्रिजाइड कौन करता है? चेयरमैन करते हैं राज्यसभा के। और टेन्योर होता है, जो डिप्टी चेयरमैन का टेन्योर है वो को टर्मिनस है विद हिज मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। जब तक उस पर्सन की राज्यसभा की मेंबरशिप रहेगी तब तक उसका डिप्टी चेयरमैन का पद रहेगा। और जैसे ही वो जो मेंबरशिप खत्म होगी तो डिप्टी चेयरमैन की जो पोजीशन है वो भी खत्म हो जाएगी। ये है इसका मतलब। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर लेटेस्ट डेटा ऑफ IMF, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट ग्लोबल लेवल? IMF के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है? सेकेंड पोजीशन, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ। तो अभी जो करंट डेटा आया है IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, उसके अकॉर्डिंग सिक्स्थ पोजीशन है इंडियन इकोनॉमी। अब सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। अगर हम टॉप 5 की बात करें तो आप इस इमेज में देख सकते हैं। USA सबसे आगे है, यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे जर्मनी, फोर्थ जापान, फिफ्थ UK और सिक्स नंबर पे है इंडिया। तो अब UK आगे हो गया है इंडिया से। इंडिया अब सिक्स्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है। तो आप इस फैक्ट को ज़रूर याद रखें, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। इंडिया का टारगेट है कि 2031 तक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनना है। आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज दी सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की इन 2026? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। Thank you.